पिछला हादसा हिमाचल सरकार की लापरवाही से हुआ था और आज का हादसा हुआ है उत्तराखंड सरकार की लापरवाही के कारण। खोखला डंगा, पैरापेट गायब, कई सारे खुलासे हुए हैं और साथ ही पता चला है कि एम्बुलेंस अधिकारी और एसडीआरएफ के लोग हादसे के 2 घंटे बाद वहां पहुंचे थे। इसलिए आज आप पूरा सच सुन के ही जाइए। तो जिस तरह जनवरी महीने की शुरुआत 14 लोगों वाले बस हादसे से हुई थी, अब दूसरे महीने की शुरुआत में 3 लोगों के मरने की खबर है। यह एक्सीडेंट उत्तराखंड में हुआ है, नेरवा पांवटा साहिब मार्ग पर, जहां से ये नेरवा डिपो की बस नेरवा से पांवटा साहिब जा रही थी। इसी दौरान दूसरी गाड़ी को पास देते वक्त सड़क किनारे का डंगा धंसा और 37 सवारियों से भरी हुई ये बस अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी शुदोई खड्ड में जा गिरी। हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत की सूचना है। ड्राइवर की मौत को लेकर उड़ाई गई खबर अफवाह साबित हुई है और घायलों का आंकड़ा 30-32 बताया गया है, जिसमें से इन 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और इन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में ले जाया गया है। मगर जिस जगह पर यह हादसा हुआ है और जिस वजह के चलते ये हादसा हुआ है, वहां से कुछ ऐसी अपडेट सामने आई है जो सीधा सवाल उठाती है उत्तराखंड सरकार पर, उनकी सजगता पर। पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको अगले 3 से 4 मिनट में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब आपको सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि जहां यह हादसा हुआ है वो कोई अनजान कच्चा रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जिस पर रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं। नेरवा से पांवटा साहिब जाने वाला यही रास्ता, यही सड़क हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है और यहीं से सिस्टम की सबसे बड़ी चूक शुरू होती है। हादसा जिस पॉइंट पर हुआ वहां ना कोई पैरापेट था, न क्रैश बैरियर, न सड़क को पकड़कर रखने वाली मजबूत संरचना, सिर्फ एक डंगा था, ऊपर से सीमेंटेड, अंदर से खोखला। और यही डंगा बस के अगले पहिए के वजन को झेल नहीं पाया। डंगा बैठा, बस स्लाइड हुई और फिर लगभग 100 मीटर नीचे खाई में समा गई। मेरे द्वारा आपको बताई जा रही ये बातें कोई अनुमान नहीं है, ये मौके पर पहुंचे रिपोर्टर की आंखों देखी जानकारी है। ये स्थानीय लोगों का बयान है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले चीख पुकार सुनी और बिना किसी सरकारी इंतजाम के अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को खाई से निकाला। और सबसे बड़ी बात, जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वो पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड की है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेरवा डिपो की बस सुबह करीब 9:30 बजे नेरवा से पांवटा साहिब जा रही थी। इस दौरान हरिपुर कोटी मीनस सड़क पर सुबह करीब 10 बजे कवानू में दूसरी गाड़ी को पास देते समय बस अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी शुदोई खड्ड में जा गिरी। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बस के कंडक्टर ने फोन से पुलिस को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। मगर अब ग्राउंड जीरो का सच क्या है, आप वो भी सुनिए। स्थानीय लोग बताते हैं, हादसा होने के 2 घंटे बाद एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन के अधिकारी भी 2 घंटे बाद वहां पहुंचे और अगर हम बात करें एसडीआरएफ की टीम की तो वो भी 2 घंटे बाद वहां पहुंची और तब तक सभी घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया गया था। एसडीएम चौपाल हेमचंद वर्मा अपने बयान में बताते हैं कि जिस जगह बस गिरी है वहां डंगा धंसा हुआ है। इससे अंदेशा है कि दूसरी गाड़ी को पास देते वक्त हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि बस में हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों के यात्री सवार थे। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने खुद डीसी शिमला को फोन कर हादसे की जानकारी ली। सीएम ने घायलों के उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने को कहा है। लेकिन अब इस हादसे के बाद अगर किसी चीज पर विचार किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हिमाचल के बॉर्डर इलाके, चाहे वो चंबा हो या फिर सिरमौर। ये इलाके हमेशा विकास की लिस्ट में आखिर में आते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, क्योंकि यहाँ 2 राज्यों की जिम्मेदारी टकराती है और टकराव में सबसे पहले विकास कुचला जाता है। सिरमौर का ये इलाका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ हिमाचल, दूसरी तरफ उत्तराखंड, बीच में सड़कें और उन सड़कों पर ना कोई राज्य पूरी जिम्मेदारी लेता है, ना कोई एजेंसी। उत्तराखंड कहता है सड़क हमारी है लेकिन यात्री दूसरे राज्य के।
हिमाचल कहता है बस हमारी है लेकिन सड़क हमारी सीमा में नहीं। और इसी बहस के बीच दंगे खोखले रह जाते हैं, पैरापेट लगते नहीं और मेंटेनेंस फाइलों में ही चलता रहता है। बाकी ये कोई पहला मौका नहीं है जब हादसे के बाद इस तरह के सवाल उठ रहे हो। इसलिए आज जो सवाल उत्तराखंड सरकार से पूछा जा रहा है वो कल हिमाचल सरकार से भी रहेगा, क्योंकि सड़क अगर उत्तराखंड की है तो यात्रियों की जान भी उतनी ही कीमती है, और अगर बस हिमाचल की है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। इस बारे में आप दर्शकों का क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।